रात के अंधेरे में दुश्मन देश के एक पुराने बाजार की तंग गलियों में एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था। सिर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी और होठों पर धीमी दुआ। उसे देखने वाला हर शख्स यही समझता कि वो एक आम मुसलमान है, लेकिन सच कुछ और था। वो आदमी भारत का एक खुफिया अधिकारी था, जिसे दुश्मन देश में अपनी पहचान छुपाकर जीना था। उस आदमी का नाम था अजीत डोभाल। कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में कई साल तक जासूस बनकर जिंदगी बिताई। ऐसी जिंदगी जिसमें हर दिन पकड़े जाने का डर था और हर गलती मौत बन सकती थी। ये कहानी है उस मिशन की जहां बंदूक से नहीं, दिमाग से जंग लड़ी गई। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में हुआ। बचपन से ही वो शांत स्वभाव के थे, लेकिन लोगों को समझने की उनकी क्षमता बहुत तेज थी। 1968 में उन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास की और जल्द ही उन्हें भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने का मौका मिला। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। एक दिन उन्हें बुलाया गया और एक ऐसा मिशन दिया गया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। उन्हें कहा गया, अगर देश की सुरक्षा बचानी है तो दुश्मन के घर के अंदर जाना होगा। उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब थे। सीमा पर तनाव था और अंदर ही अंदर कई साजिशें चल रही थीं। खुफिया एजेंसी को ऐसे आदमी की जरूरत थी जो अपनी पहचान छोड़ सके। अजीत डोभाल ने हां कह दी। इसके बाद शुरू हुई उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर। उन्होंने अपना नाम बदल लिया, रहने का तरीका बदल लिया, बोलने का लहजा बदल लिया। उन्होंने उर्दू सीखी, नमाज पढ़ना सीखा और एक मुस्लिम बनकर पाकिस्तान में रहने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने लाहौर और कराची जैसे शहरों में अलग अलग पहचान से समय बिताया। वो ऐसे लोगों के बीच रहते थे जो भारत के खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, लेकिन किसी को शक नहीं था कि उनके बीच बैठा आदमी भारत का जासूस है। जासूसी फिल्मों में सब आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में हर दिन डर के साथ जीना पड़ता है। एक छोटी सी गलती सीधे मौत तक ले जा सकती थी। कहा जाता है कि एक दिन वो एक दरगाह के पास बैठे थे। तभी एक आदमी उनकी तरफ देखने लगा। उसने पूछा, तुम कहां से हो? डोभाल ने जवाब दिया, यहीं का हूं। लेकिन वो आदमी मान नहीं रहा था। उसने कहा, तुम मुसलमान नहीं लगते। उस पल अगर सच सामने आ जाता तो वहीं उनकी कहानी खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने बिना घबराए कहा, मैं पहले हिंदू था, यहां आकर इस्लाम कबूल कर लिया। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हारे कान छिदे क्यों हैं? यह सवाल खतरनाक था, क्योंकि उस समय कानों का छेद पहचान बता सकता था। कहा जाता है कि उस पल अजीत डोभाल ने कहानी बना दी और किसी तरह वहां से निकल गए। ऐसे ही न जाने कितनी बार मौत उनके सामने आई और हर बार उन्होंने अपने दिमाग से रास्ता निकाला।